हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऊष्मा यानी कि हीट। इसी से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से जा के आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमफोर्ड। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में भी बदला जा सकता है। और ऑप्शन ए में जो डेवी दिया है, तो इन्होंने सबसे पहली बार बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ करके पिघला दिया था। इससे इन्होंने यह प्रमाणित किया था कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है और वह ऊष्मा बर्फ़ को घिसने में जो कार्य किया जाता है वहीं से मिलता है। तो इन दोनों को आप याद रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या हो जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु को जब गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल जो है वह बढ़ जाती है। अगला सवाल देखें। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी कि पाइरोमीटर जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टीफन के नियम पर यह जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी होता है यह काम करता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तापमान क्या बताता है उसके बारे में? तो राइट आंसर ऑप्शन है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के बारे में किसी वस्तु का ताप जो होता है वह बताता है कि वह कितनी है। चलिए अगला सवाल देख ले दोस्तों। ताप का एसआई मात्रक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक तो वह है ऑप्शन है केल्विन। और ये जो केल्विन है इसे कैपिटल के द्वारा दिखाया जाता है और यह ताप का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल देखें। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाइरोमीटर तापमापी से सूर्य का तापमान मापा जाता है। यह जो पाइरोमीटर है इससे 800 डिग्री सेल्सियस से जो ज़्यादा का तापमान होता है उसी को मापा जाता है। और पिछले सवाल में हमने देखा कि यह जो पाइरोमीटर है वह स्टीफन के नियम पर काम करता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस जो है यह ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, जूल और किलो कैलोरी ये तीनों ऊष्मा के मात्रक हैं। यह जो जूल है यह ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ठीक है। और कैलोरी जो है यह सीजीएस पद्धति जो होता है इसमें ऊष्मा का मात्रक होता है। और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होते हैं, इसे भी याद रखना है आपको। अब सवाल यहाँ पर एक और आता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। न्यूनतम ताप संभव है? तो न्यूनतम ताप यानी कि परम शून्य भी कहा जाता है इसे। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वह होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा। और अगर केल्विन में इसी सवाल को पूछ दे कि न्यूनतम ताप कितना केल्विन में संभव है, तो वह हो जाएगा 0 केल्विन, ठीक है। झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या असर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, झरने का जल जो है उसका तापमान बढ़ जाता है जब वह ऊंचाई से गिरता है। तो अगला सवाल है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड रे जो होती हैं उसी से सोलर कुकर गर्म होता है। अगला सवाल देखें। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा, उस पर असर? तो राइट आंसर ऑप्शन है, जब दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक जो है वह भी बढ़ जाएगा, और दाब जब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक घट जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। जल जो है इसके विशिष्ट ऊष्मा का मान इनमें से सबसे ज़्यादा है और यह होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसे भी याद रखना आपको कि जल का जो विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वह होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। देखिए, सब्लिमेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस जो है जब उसको गर्म किया जाता है तो वह द्रव में यानी कि लिक्विड में नहीं बदलता है बल्कि सीधे गैस में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन। और कपूर के अलावे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन वगैरह जो हैं ये सब भी सब्लिमेशन इनमें होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का ताप है वह होता है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में होता है 36.38 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसी को राइट आंसर चुनना होगा। और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहे तो यह 37 डिग्री सेल्सियस भी देता है, लेकिन होता है एग्जैक्ट 36.38। निम्न में से कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन है W/Q बराबर J। यहाँ पर W जो है वह कार्य है और Q जो है वह कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा है, ठीक है। और J जो शब्द है यह है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, यानी कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बराबर होता है कार्य बटा में कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा। चलिए अगला सवाल देखें। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पर क्या असर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमरे का तापमान जो है वह बढ़ जाएगा अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? तो वह है ऑप्शन सी, डीवार। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल इससे संबंधित और आता है कि थर्मस के अंदर की जो दीवार होती है वह चमकीली क्यों होती है? तो वह इसलिए बनाई जाती है कि थर्मस से अंदर की जो ऊष्मा है वह विकिरण के द्वारा भी बाहर ना जा सके, तो इसलिए दीवार को चमकीली बनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है किरचॉफ का नियम है कि अच्छे उत्सर्जक जो हैं वह अच्छे अवशोषक होते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वह सबसे ज़्यादा होता है और आयतन जो है वह सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 4 डिग्री सेल्सियस, घनत्व सबसे ज़्यादा और आयतन सबसे कम। अगला सवाल है दोस्तों, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर जो है उससे मापा जाता है ऊष्मीय विकिरण को। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसका जो गलनांक है वह घट जाता है यानी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप गलनांक को भी समझ लें। तो गलनांक किसी भी ठोस वस्तु का वह तापमान होता है जिस पर कि वह ठोस वस्तु जो है वह द्रव में यानी लिक्विड में बदल जाती है और उसी तापमान को उस ठोस वस्तु का गलनांक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारकों पर, यानी कि द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर और वायु के ताप, इन तीनों पर द्रव के वाष्पन की जो दर है वह निर्भर करती है। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है वाष्प जो होता है वह सबसे ज़्यादा जलन उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए कि ये जो वाष्प है इसके गुप्त ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होता है इनमें से, तो इसी के कारण वह सबसे ज़्यादा जलन उत्पन्न करता है। अगला सवाल है दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण की दर जो है वह तेज होती है तेज हवा वाली रात्रि को, तो इसके कारण ओस नहीं बन पाता है। अगला सवाल देखें। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तेज गति से स्थानांतरित होती है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा है वह सबसे तेज गति से एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है, और सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वह भी विकिरण के माध्यम से ही आती है। और विकिरण ही ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसके लिए किसी तरह की माध्यम की जरूरत भी नहीं होती है। अगला सवाल है, तापमापीय द्रव के रूप में पारा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो यह सवाल ऐसे भी आता है कि थर्मामीटर जो होता है उसमें पारा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि पारा जो है वह ऊष्मा का चालक होता है, साथ ही में पारा का प्रसार भी एक बराबर होता है, और यह कांच को भिगोता भी नहीं है, इसी के कारण इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, जिस ताप पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिक बिंदु, यानी कि ट्रिपल पॉइंट उसको कहा जाता है। और पानी का जो ट्रिपल पॉइंट है वह होता है 273.16 केल्विन, इसको भी याद रखना आपको। तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।